हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 90 डेज़ के नोटिस पीरियड को हैंडल करोगे। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है जो करेंटली पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं। बट इशू क्या रहता है कि दूसरी कंपनी की डिमांड है कि आप 90 डेज से पहले ज्वाइन करो। बट करंट कंपनी का नोटिस पीरियड है 90 डेज, ठीक है। और करंट कंपनी 90 डेज से कम करने को तैयार भी नहीं है नोटिस पीरियड। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं और ये मोस्टली होता भी है। जिस कंपनी में आप काम करते हो तो जिनका वो ऑफिशियल नोटिस पीरियड रहता है, चाहे 60 डेज का 90 डेज का, वो लोग कम नहीं करते मोस्टली। 99% केसेस में बहुत कम चांस होता है कि वो कम कर देंगे, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, मगर मोस्टली ये कम नहीं करते एक भी दिन। बट नेक्स्ट कंपनी क्या चाहती है? नेक्स्ट कंपनी चाहती है कि आप तो ये बहुत मतलब 90 डेज तो बहुत लंबा है उनके लिए, तो आप 60 डेज में ज्वाइन करो, या फिर 60 डेज का है नोटिस पीरियड। मतलब जो भी है कि वो मैच नहीं कर पाता है टाइमिंग कभी भी। तो इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो इसकी सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आप जब नेक्स्ट कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो ट्राई करो कि नेक्स्ट कंपनी जो हो वो एक एमएनसी हो। एमएनसी लाइक जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो, इन्फोसिस, और भी कई सारी एमएनसीज हैं। अब ये मैं एमएनसीज को टारगेट करने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि एमएनसीज जो होती हैं वो वेट करने के लिए रेडी हो जाती है। 90 डेज वो रुक जाएंगी। 60 डेज आपका नोटिस पीरियड है तब तो रुक ही जाएंगी, 90 डेज है तो तब भी रुक जाती हैं। तो इन एमएनसीज को उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो ये लोग मान जाते हैं इनके एचआर। जो छोटी कंपनीज होती हैं, जैसे कुछ स्टार्टअप होते हैं या फिर मिड टीयर कंपनीज होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ भाई, मतलब अभी इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, प्रोजेक्ट आया हुआ है, रिक्वायरमेंट है। बट एमएनसीज मोस्टली बोल रहा हूँ, मोस्टली एमएनसीज जो है 90 डेज के लिए रुक जाती हैं। तो पहली ट्रिक तो ये हो गई, तो ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंपनी होगी एमएनसी के लिए इंटरव्यू दो। फिर क्या हो जाएगा, जैसे आपको ऑफर लेटर आ जाएगा फिर आप नोटिस पीरियड में आ जाओगे, ठीक है। रिजाइन दे दोगे ऑफर लेटर आने के बाद, फिर आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे डेज कम होते जाएंगे आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, एचआर का कॉल आया, एचआर ने आपसे पूछा कि आपका नोटिस पीरियड कितना है, ठीक है। आपने कहा हाँ 90 डेज है। उसने कहा हमें तो अर्ली ज्वाइनर चाहिए, 60 डेज, या फिर मतलब 90 डेज से 10-15 दिन पहले का ज्वाइनर चाहिए। तो उस केस में आप ये कह सकते हो, हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ 90 डेज से कम करवाने का। मैं अपने मैनेजर को कन्विंस कर सकता हूँ, इस तरीके से बोल सकते हो, थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो एचआर को, ठीक है। फिर उससे होगा क्या कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देगी वो एचआर। फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा ना। बस इंटरव्यू शेड्यूल अगर हो गया, यानी कि 2-3 राउंड होते हैं हर एक इंटरव्यू में। पहला राउंड क्लियर हो गया, दूसरा राउंड क्लियर हो गया, तीसरा राउंड भी क्लियर हो गया, सारे राउंड क्लियर हो गए। और अब बात आती है ऑफर की। तो अगर वो आपके इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे गए हैं, मतलब मैं कहूँगा फीडबैक बहुत अच्छा है उन इंटरव्यूज़ में आपका, तो क्या है, वो ऑफ़र तो देंगे ही आपको, ठीक है। फिर एंड टाइम पे जब वो कहेंगे हाँ आप इस तारीख को ज्वाइन कर लो, समझ लो उन्होंने 80 दिन बाद या फिर 75 दिन बाद की ज्वाइनिंग डेट दे दी, बट आपका नोटिस पीरियड तो था 90 डेज। तो फिर आप उनको एंड टाइम पे कह सकते हो ऑफर के टाइम की, यार मेरा तो मैंने बहुत ट्राई किया मैनेजर को कन्विंस करने के लिए, 90 डेज से कम करने की कोशिश करी बट ऐसा हुआ नहीं, तो मैंने काफ़ी अपने एंड से ट्राई कर ली। तो फिर उस केस में क्या होता है, मोस्टली कंपनीज मान जाती हैं। क्यों मान जाती हैं? क्योंकि आपने सारा इंटरव्यू प्रोसेस कर लिया, 3-4 राउंड थे, सब कुछ कर लिया और आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये कंपनी आपको लेगी ही लेगी किसी हाल में, ठीक है। तो कंपनी आपको ऐसे जाने नहीं देगी क्योंकि उनके भी बहुत रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ है। टाइम क्या वेस्ट हुआ है, हमारा भी टाइम लगा है, उनका भी बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो ये होता है कि कंपनी फिर कहती है चलो यार 10-15 दिन की बात है या 20 दिन की बात है, रुक जाएंगे हम आपके लिए, बट आप हमारी कंपनी ही ज्वाइन करना। तो ये एक अच्छी ट्रिक होती है दूसरी वाली। बट ये दूसरी ट्रिक मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यार इसमें एक तरह से आप स्टार्टिंग से उनको धोखे में रख रहे हो। ये फॉलो कर सकते हो मगर फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देना, एमएनसीज वाली को। और इस वीडियो से यार ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एमएनसी का ऑफर लेटर लेके उसको यूज़ कर रहे हो। ये यार आईटी में चलता है, हर कोई करता ही है। मतलब मैं ऐसा कुछ गलत वे में मत लेना इसको। सिर्फ आपका क्वेश्चन था कि ट्रिक क्या यूज़ करें, कैसे करें, तो उसके आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये दोनों ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। पहली ट्रिक हो गई, एमएनसीज को टारगेट कर लो, उनका ऑफर लेटर ले लो, फिर उससे आप नोटिस पीरियड में आ जाओगे, फिर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरा ये इंटरव्यू वाला जो मैंने बताया। तो ये दो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं और भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं वीडियो बना ही देता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन एंड बाय बाय।